आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार, आप देख रहे हैं सुनसान क्लास। आज क्लास में हम जानेंगे होल नंबर, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, इसका ही नाम होता है होल नंबर। क्या? होल नंबर। इसे हम W से निरूपित करते हैं। किससे? W से। तो इसका सिंपल से जो होता है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जीरो के शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। यानी हमारा क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम जीरो को भी शामिल कर देंगे तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा? होल नंबर। डॉट डॉट इनफाइनाइट। हमारा किसका हो गया? होल नंबर। तो प्राकृत संख्या है क्या? तो प्राकृत संख्या जो होता है कि प्राकृत संख्या जो वस्तुएं गिनने के काम आती है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में नेचुरल नंबर पढ़ाया था। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब नेचुरल नंबर, ये सब पढ़ाया था। उसी नेचुरल नंबर में अगर जीरो को हम सम्मिलित कर देते हैं तो हमारा होल नंबर बन तैयार हो जाता है, पूर्ण संख्या। देखिए इसमें आप नंबर लाइन्स देख लीजिए। ये क्या है आपका? नंबर लाइन्स। ये पूरा आपका क्या है? पूरा आपका ये पूरा क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये क्या है आपका? पूरा प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, राइट। प्राकृतिक संख्या में मैंने क्या ऐड कर दिया? जीरो। क्या ऐड कर दिया? जीरो। जैसे जीरो ऐड किए तो हमारा क्या बन तैयार हो गया? ये पूर्ण संख्या बन तैयार हो, होल नंबर। या आप ऐसे स्टार में लिख सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा? यही लिख सकते हैं स्टार बना के। देखिए शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। आप एक लाइन में इसका डेफिनेशन ऐसे याद कर सकते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, राइट। या आप यहाँ परिभाषा लिखा भी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक। इसमें क्या लिखा है आपका? प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उससे पूर्ण संख्या कहते हैं, जिससे W से डिनोट करते हैं, जिससे W से प्रदर्शित करते हैं। और W इक्वल क्या हो जाएगा आपका? W इक्वल इसके समुच्चय में, समुच्चय का जो सिंबल होता है महिला कोष्ठक होता है 0 1 2 3 4 5 और यहाँ इनफिनाइट अपरिभाषित। यहाँ क्या हो जाएगा? एक इसका समुच्चय आपका है, ये आपका है होल नंबर का समुच्चय। हम उम्मीद करते हैं आपको होल नंबर के बारे में अच्छी जानकारी हो चुकी होगी। हम इसके कुछ फार्मूले देखते हैं और इसको सवाल भी देखते हैं। आखिर सवाल कैसे लगते हैं, पहले हम फार्मूला की चर्चा करेंगे। फार्मूला, फार्मूला इसको देखिए क्या क्या फार्मूला आपका है। ये सब फार्मूले जो इसमें है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। मेन यही है कि आप शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी प्राकृतिक संख्या में क्या ऐड कर दूंगा? प्राकृतिक संख्या में क्या ऐड करेंगे? प्राकृतिक संख्या में मैंने जीरो को ऐड कर दिया तो हमारा पूर्ण संख्या बन तैयार होगा। अब इसके फार्मूले की हम चर्चा करेंगे। फार्मूला क्या होता है लिखते हैं। पूर्ण संख्याओं का एक फल।
इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे सम ऑफ होल नंबर, होल नंबर। इसका फार्मूला पहला क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मैंने नेचुरल नंबर में फार्मूला देखा था n/2, क्या देखा था, n/2 कोष्टक में n+1, तो यहाँ n-1 हो जाएगा। ठीक, n/2 n-1, ये हमारा किसका फार्मूला तैयार हो गया, ए पूर्ण संख्याओं का योगफल। अब अगर ऐसे आ जाएगा कि फार्मूला हम जैसे इसमें 1+2 और यहाँ होल नंबर है 0 भी होगा तो कहे +n, तो हम यही फार्मूला इसमें लगा देंगे n/2 n-1। ये फार्मूला हम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो हमारा फार्मूला बनेगा ऐसे बन जाएगा, दूसरा पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, सम ऑफ स्क्वायर होल नंबर। तो इसका फार्मूला हम क्या लिख देंगे, जैसे उसमें मैंने क्या देखा था, n+1 उसमें देखा था, इसमें क्या हो जाएगा n-1। नेचुरल नंबर में +1, यहाँ n-1, और यहाँ 2n उसमें था +1, इसमें क्या है -1 अपान 6। सेम वहां नेचुरल नंबर हमारा प्लस था, यहाँ माइनस होगा, बस इतना सा डिफरेंस है। सेम फार्मूला वही है, नेचुरल नंबर वाला ही। तो इसमें आपको सवाल कैसे देखने मिल जाएगा क्वेश्चन, इसमें कहेगा 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो इसका हमारा क्या निकालना होगा, एडिशन। तो हम इस फार्मूले से मिनटों में से चुटकियों में निकाल देंगे। तीसरा फार्मूला वाला क्या पूछ लेगा इसमें, तीसरा पूछेगा कि पूर्ण संख्याओं के घनों का योगफल। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब होल नंबर, होल नंबर। इसमें हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला हमारा जो आ जाएगा ये आएगा सेम ही रहेगा, बस इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। जैसे उसमें लगा n/2 n-1 और पूरे का होल स्क्वायर। सेम है जैसे मैंने प्राकृतिक संख्या को वर्गफल में यहाँ क्या कहता है, वो n/2 n+1 और पूरे का होल स्क्वायर, वहां प्लस था यहाँ माइनस, फार्मूला सेम वैसे ही। अगर हम 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस n क्यूब, इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करना चाहेंगे, हम किससे कंपेयर करें, प्राकृतिक संख्या का हमने क्या लिखा था, यहाँ कंपेयर करते हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। इसमें ए वाला फार्मूला कैसे था हमारा, ए वाला हमारा फार्मूला कैसे बना था, n/2 n+1 ये बना था। और इसमें क्या बना था हमारा, इस फार्मूले की बात किया जाए तो हमारा क्या बना था, n+1 2n+1।
अपॉन 6। इसमें क्या बना था, इसमें बना था n/2 n+1 पूरे का होल स्क्वायर। एक इसका फार्मूला था, ये हमारा फार्मूला था सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर। एक इसका था सम ऑफ नेचुरल नंबर क्यूब। तो ये हमारा था प्राकृत संख्याओं के योगफल, प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल, प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल। तो देखिए आप कुछ नहीं, इसमें प्राकृत संख्या हमारा सिंबल क्या है, प्लस है, और इसमें क्या है, माइनस है। सेम फार्मूला उसी प्रकार है, सेम फार्मूला उसी प्रकार है जैसे यहाँ था। अब इसका क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं के प्राकृत संख्याओं के योगफल, ये क्या है आपका प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, योगफल। ये क्या है आपका प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। दोनों सेम ही है, बस सिंबल का डिफरेंस है। इसमें प्राकृत संख्या में प्लस है और इसमें माइनस है, फार्मूला आपका सेम है। हम उम्मीद करते हैं आपको जो पहले मैंने वीडियो में बताया था नेचुरल नंबर, और भी फार्मूला आपका रिवीजन हो गया, और आपका जो नया फार्मूला पूर्ण संख्या का मिला है आपका, ये तो नया टॉपिक में ही रिवीजन आप कर सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए फार्मूला, हम रिवीजन करना। अब इस पे कुछ सवाल आपको बताने वाले हैं, आखिर सवाल इस पे पूछे कैसे जाते हैं, नोट डाउन करिए आप लोग। हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन सोल्यूशन आप होल नंबर पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो हम इस तरफ का फार्मूला इरेज कर देते हैं। अब जैसे यही है ना, हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ज्यादा नहीं। इसमें आपको पूछेगा इतने तक पूर्ण संख्याओं का योग हल ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, तक पूर्ण वर्गों संख्याओं के वर्गों का एक फल ज्ञात कीजिए। राइट, इसमें आपका क्या कह देगा क्वेश्चन नंबर 3 में, तक पूर्ण संख्याओं के घनों का एक फल ज्ञात कीजिए। एक फल ज्ञात
कीजिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन बन तैयार हो गया। अब जो स्टूडेंट फार्मूला नहीं जानते हैं, एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम हमारा ग्रुप डी की एग्जाम जो होने वाला है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में, तो हार्ड वर्क करेगा ना। हार्ड वर्क में कैसे करेगा, कहेगा ऐसे जोड़ेगा, जीरो जीरो कुछ नहीं है तो इसे 2 1 3 4 3 4 3 7, 4 3 7 7 3 10 5 15, कितना आ गया आपका 15, कहेगा ये 15 आ गया, ऐसे जोड़ेगा 0 1 3 3 6 4 10 15, 15 आंसर। ठीक, और इसमें अगर जोड़ेगा तो ऐसे जोड़ देगा, कहेगा 1 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको जोड़ेगा 9 4 13 है, फिर 14, कितना है 14, कहेगा 14 आंसर। ये सब हमारा क्या हो जा रहा है, हार्ड वर्क में चला जा रहा है। और इसको कह रहे कैसे, 0 का स्क्वायर 0 क्यूब 0, 1 क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, जोड़ेगा 27 8 35 1 36, 36। तो ये आपका कठिन वर्क हो जाएगा, तो आप फार्मूले लगाइए स्मार्ट वर्क। फार्मूला आपका क्या है, n/2 n-1, n/2 n-1। तो फार्मूले में आपका देखिए कितना है, n क्या है आपका कुल संख्या है, n क्या है कुल संख्या। तो आप कुल संख्या इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, n बराबर क्या है इसमें, n बराबर आपका है 6, n बराबर क्या है 6। फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला आपका है Sn बराबर n/2 n-1। तो रख दीजिए n कितना है 6 है अपान 2, 6 - 1। ठीक, तो 6 - 1 5 और 2 3 6, कितना आ गया 3 गुणे 5, कितना है 15, 15 हमारा आंसर आया। देखिए फार्मूले तुरंत लग गया, ऐसे जोड़ेंगे हार्ड वर्क करेंगे तब भी, और हमारा फार्मूलेस भी वही सेम आ गया। अब इसकी बात करेंगे, इसमें ऐसा मैंने जोड़ा था, ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस आ गया। फार्मूला लगा देंगे, क्या है यहाँ n बराबर कितना है 1 2 3 4, n बराबर कितना दिया है यहाँ n बराबर आपका 4 है, राइट। तो फार्मूला क्या होता है आपका, ये है फार्मूला n बराबर क्या है आपका, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले में आप रखेंगे कितना हो जाएगा, फार्मूला आपका n इक्वल क्या है यहाँ पर n-1 2n-1 अपान 6। तो आपका यहाँ क्या रखा है, n बराबर कितना है 4, n बराबर 4, 4 - 1, 2 गुणे 4 - 1 अपान 6। आगे बढ़ेंगे, 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 4 गुणे 3 गुणे 4 दूना 8, 8 में से 1 गए 7 अपान 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 7 दूनी 14 आंसर। देखिए फार्मूले भी हमारा 14 आया, जबकि ऐसे मैंने जोड़ा था तो भी हमारा 14 ही आया था 14। तो हमारे फार्मूले जो है स्मार्ट वर्क है, और ऐसे जोड़ना ये हमारा हार्ड वर्क है। तो आप एग्जाम में स्मार्ट वर्क करिए तो आपको बेहतरीन से सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। अब इसको ऐसे जोड़ा था कितना आया था 36, फार्मूला लगा कितना आ गया, फार्मूला इसका क्या है ये फार्मूला है, तो इसमें एन क्या हो जाएगा, एन बराबर कितना है देख लिए 1 2 3 4, एन बराबर कितना दिया है 4, एन बराबर आपका 4 है। तो एन फार्मूला क्या होता है n/2, तो n/2 एन कितना है 4, 4 अपान 2 और 4 - 1 और पूरे का होल स्क्वायर, 2 दूना 4, तो कितना आ गया अंदर 1 गए 3, तो कितना होगा 2 गुणे 3 और क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, 3 दूना
6 का होल स्क्वायर बराबर 36। ये 36 हमारा आंसर। देखिए फार्मूला से लगा तो 36 और डॉट जोड़ा गया तो भी 36। तो इस तरीके से आपने आज के वीडियो में 3 क्वेश्चन के बारे में देखा। एक बिना फार्मूले से लगाते हैं तो आंसर कितना आता है, और फार्मूले के माध्यम से लगाते हैं तो कितना आता है, और सभी संख्याओं के घनों वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के फार्मूला क्या होता है, और होल संख्याओं का क्या फार्मूला होता है, दोनों का अंतर दिखा। जैसे प्राकृत संख्या में आपने n/2 n+1 ए पढ़ा था, वहां प्लस था, और इसमें क्या था n/2 n-1, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।